बात कौन कर रहा है? अंजना जी, अगर एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में और जयशंकर जी का ट्वीट पढ़िए, वो अगर गलत है और वो देशद्रोह है तो तिब्बत पर जब चीन चढ़ाई कर रहा था तो पीएलए को चावल देना, आरजीएफ में चाइना का लेकर चंदा, बढ़ाते हैं उनका धंधा और चलाते हैं उनका प्रोपेगेंडा। चीन को क्लीन चिट दे दी, जिसका ढिंढोरा चीन ने पूरे देश में पीटा और खा। ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल किसने खड़े किया? इन्हीं लोगों की पार्टी ने। उसका तो वो कहते हैं ना, हिटलर कहता था कि झूठ बोलो, जोरदार बोलो, बार-बार बोलो। केवल भाई तस्वीर में क्या दिख रहा है? झूठी है तो बोल दो। अंजना पार्टी डील विद चाइना टॉप कोर्ट ऑन द एमओयू साइंड विद द कम्युनिस्ट पार्टी। देख लो नागिनी आंख खोलकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता दरबार। दोस्तों, अगर आप भी देश को मजबूत और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करने में जरा सा भी कंजूसी ना करें। दोस्तों, अब आते हैं आज के तीखे और जहरीले डिबेट पे। दोस्तों, हाल ही में गृह मंत्री जयशंकर जी चीन के दौरे पे गए थे। उसी पर लेकर कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी जी ने पूरे देश में बवाल मचाया हुआ है और पे आरोप ही आरोप लगाया जा रहा है। उसी पे चर्चा चल रही थी, जिसमें आज बीजेपी के प्रवक्ता साजाद पुनियावाला ने कांग्रेस के पार्टी को अच्छी तरह से मजा चखाया। खैर दोस्तों, डिबेट मजेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। पिक्चर चालू करो बे। चाहती हूँ, आपकी पार्टी सत्ता में है। अब सीधा आरोप है राहुल गांधी का कि आपने विदेश नीति का सर्कस बना दिया है। जब हम कह रहे हैं कि हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चीन से भी लड़ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, तो हमारे विदेश मंत्री वहां क्यों जाकर बातचीत कर रहे हैं? देखिए, आज भारत की सेना की बातों पर विश्वास है उन लोगों को जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, जिन्होंने सड़क का गुंडा बोला। ये स्वागत योग्य है। सिंदूर में भी हमने पाकिस्तान को कैसे ठोका ये भी बोला, पर उसको सरेंडर और फेलियर कहा गया। चलिए छोड़ देते हैं। आज सुप्रिया श्रीनेत, आज हो सकता था वही डिबेट में आती तो बेहतर होता। एनीवे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाइना अभी भी लद्दाख के अंदर है। सुनिए आर्मी ने क्या कहा। और लद्दाख के लोग और लद्दाख के में जो हमारी सेना है वो भी कहती है कि चीन जो है वो वहां पर है। हमारी सेना है वो भी कहती है कि चीन जो है वो वहां पर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा संबंध का सामान्य होने का क्या मतलब होता है। Firstly, we have not lost out in any territory. Firstly, we have not lost out. तो सेना जब कहती है कि हमारी कोई जमीन लद्दाख में नहीं गई है, राहुल गांधी कहते हैं कि दिल्ली की साइज की जमीन लद्दाख में हमने खोई है और चाइनीज ट्रूप्स वहां पर है। 10 गांव के नाम बता दे जो लद्दाख में हमने खोए। पहली बात। दूसरी, तू समझा? हाँ। बात कौन कर रहा है? अंजना जी, अगर एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में और जयशंकर जी का ट्वीट पढ़िए, सभी फॉरेन मिनिस्टर्स जाकर वहां पर शी जिनपिंग से मिले क्योंकि वो होस्ट है। वो अगर गलत है और वो देशद्रोह है तो 1960s में हिंदी चीनी के नाम पे अक्साई चीन दे देना और बोल देना कि भूल जाओ इसको। यूनाइटेड नेशंस की सीट दे देना। तिब्बत पर जब चीन चढ़ाई कर रहा था तो पीएलए को चावल देना। 10 सेकंड दीजिए। 1962 में ये असम का गमछा इसलिए पहना है क्योंकि बाय बाय असम कह दिया था। 1968 में 828 स्क्वायर किलोमीटर देना। 1974 में कच्चा तीवू देना। उसके बाद आप बताइए कि चाइनीज प्रीमियर के बुलावे पर मनमोहन सिंह को नहीं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में जाते हैं, वहां पर एमओयू साइन करते हैं जिसका कंटेंट आज भी पता नहीं रागिनी जी को पता है नहीं पता है। और जब डोकलाम में पहली बार भारत की सेना ने चाइनीज आर्मी को चैलेंज किया था, तब चाइना के साथ हक्का नूडल खाते हैं और आरजीएफ में चाइना का लेकर चंदा, बढ़ाते हैं उनका धंधा और चलाते हैं उनका प्रोपेगेंडा। इतना चंदा लिया कि 33 टाइम्स हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है चाइना के फेवर में हो गया और उसके बाद 600 इंकर्शंस होते थे। तो एक लास्ट स्टेटमेंट, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? अंजना जी, 19 जून 2020, अभी देश भूला नहीं है कि चीन के सैनिक भारत की सीमा पर घुसपैठ कर रहे थे। भारत के जाबाज शूरवीर उनसे लोहा ले रहे थे, उनको नाको चने चबा रहे थे और मोदी जी के मन में आया कि ये घोषणा कर दें, आए और बोले कि ना कोई देश की सीमा में घुसा है ना घुस पाया है। चीन को क्लीन चिट दे दी, जिसका ढिंढोरा चीन ने पूरे देश में पीटा और खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। अभी देश ये भी नहीं भूला है कि उस दिन से लेकर आज तक 30 बार भारत के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति के साथ गलबैया हुए हैं, या ये आज की परिस्थिति देखकर तो कहा जा सकता है कि गले पड़े हैं। 30 बार मुलाकात कर चुके हैं और देश ये भी नहीं भूला है कि कहा कैसे महाबलीपुरम में शहनाइयां बज रही थी और किस तरीके से साबरमती के तट पर झूले झूले जा रहे थे। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के समय जितने नेटवर्क बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, जिस J-10C फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, जिन PL-15E एयर टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, वो 81% ड्रोन्स, मिसाइल्स और हथियार पाकिस्तान को चीन ने मुहैया कराए। अच्छा,
देश ये भी नहीं भूला है कि अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदलने का काम चीन ने किया। देश ये भी नहीं भूला है कि LAC के ऊपर गांव बसाने का काम चीन ने किया। और इस सब के बावजूद आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे प्रमुख सवाल ये है कि तमाम इतिहास के पन्ने पलटते रहिए, पुराने सवाल पूछते रहिए, लेकिन जयशंकर जी को ऐसी क्या पड़ी थी कि उछल कूद के चीन पहुंच जाएं। और सिर्फ चीन पहुंचे नहीं, चीन पहुंचकर अगर ये पूछते कि 85 दिन हो गए जिन दुर्दांत आतंकवादियों ने पहलगांव का ये नरसंहार किया था पाकिस्तानियों ने, उनको क्या भगाने में आप लोग शामिल हैं? क्या आपने सहायता की? क्या आप भारत की मदद करेंगे उनकी शिनाख्त करने में, उनको ढूंढने में और वापस लाने में? तो आज मैं ऐसे ताली बजाती बैठकर चैनल पे। क्या बोला तूने? सुनिए मैडम जी, हमने कोई चंदा भी नहीं लिया, ना हमने इनकर्शन को अकने बुलाया, पर हमने सेला टनल बनाया, हमने 90 बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लागू किया, हमने 64 रोड्स अरुणाचल में बनाए, हमने नेचीपू टनल बनाया, हमने 1700 किलोमीटर का फ्रंटियर हाईवे NH 913 बनाया तवांग से जो विजयनगर की तरफ जाता है, बोगीबील ब्रिज को कंप्लीट किया, हमने मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी विलेजेस को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत उनको अपग्रेड किया। हमने 5 साल में 3000 किलोमीटर से ज्यादा रोड केवल अरुणाचल में बनाए और 2000 किलोमीटर रोड हमने LAC पे बनाए। हमने जिस प्रकार से ट्रांस अरुणाचल हाईवे का काम बढ़ाया, हमने ICBR रोड जो होते 10,000 किलोमीटर उसको सैंक्शन और रेडी करने के लिए किया, और वहां पे 3 रेलवे स्टेशन और वहां पे एयरपोर्ट्स की भी व्यवस्था और एयर बेसेस को भी अपग्रेड करने की व्यवस्था की। इसको बोलते हैं कि वहां पे तैयारी रखना। परंतु मैं जस्ट 20 सेकंड्स लेना चाहता हूं। मैडम, चाइनीज सिस्टम्स जो HQ9 था, ड्रोन्स था, उसको तो भारत ने ऐसा तोड़ा अपने इंडिजिनियस सिस्टम से, वो तो मैं छोड़ दीजिए स्टॉक मार्केट के प्राइसेस कैसे गिर गए चाइना के, परंतु ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल किसने खड़े किया? इन्हीं लोगों की पार्टी ने। उसका जवाब नहीं देंगे। इन्होंने कहा पेट्रोलिंग के बारे में, ये मैडम नॉर्दर्न आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है, गेटिंग चाइना टू पुल बैक बियॉन्ड फिंगर 8। मैम देख लीजिए, इज अ ह्यूज सक्सेस। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। इन्होंने अभी तक अपनी बात का कोई प्रमाण नहीं दिया कि लद्दाख में 4000 किलोमीटर कहां पे ऑक्यूपाई कर रहा है चाइना। हां, एक बार ऑक्यूपाई करने गया था चाइना, और वो विलेज था अरुणाचल प्रदेश में जो 1959 से ऑक्यूपाइड है। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं कि पहलगाम के बारे में इन्होंने बात की। उन्होंने कहा पहलगाम के आतंकियों की शनाख्त नहीं हुई। मैडम, डोंट वी नो कि TRF पाकिस्तान ने करवाया है? डोंट वी नो कि NIA ने 2 अरेस्ट भी करे हैं अभी इसमें? डोंट वी नो कि हमने तो पाकिस्तान में पंजाब में जाकर बहावलपुर हो, सियालकोट हो, मुरीद के बेस ध्वस्त कर दिए, जो नॉट ओनली पहलगाम से रिलेटेड थे पर 9/11 से रिलेटेड थे, 26/11 से रिलेटेड थे, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर थे, LET के हेडक्वार्टर थे। मतलब यहां पर रागिनी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही है। जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने कहा पहलगाम हिंदुओं ने किया, जैसे पुलवामा उन्होंने कहा इंटरनल जॉब था, जैसे उन्होंने कहा 26/11 हिंदुओं ने किया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, 26/11 पर 10 सेकंड मैम, बीच में नहीं, 26/11 पर दिग्विजय सिंह ने बोला कि हिंदुत्व का ये किया धरा है। मैं पूछना चाहता हूं रागिनी जी खंडन करें। देखिए, पीएम केयर फंड के अंदर चाइनीज कंपनी से डोनेशन लिया गया था, ये बात तो जग जाहिर है। ये क्या क्लीन चिट दे रहे हैं अपने आप को? अपने मुंह में मिट्ठू बन जाते हैं। और Xiaomi जैसी, ओप्पो जैसी, हुआवी जैसी कंपनियों से सबसे डोनेशन लिया गया और इस बात का खुलासा किया गया। ये तो पब्लिक डोमेन में है। तो वो कहते हैं ना, हिटलर कहता था कि झूठ बोलो, जोरदार बोलो, बार बार बोलो। तो वो यही काम करने के लिए आ जाते हैं। MOU। पूरे देश का इंटेलिजेंस आपके पास है, पूरे देश का सर्वेलेंस आपके पास है। उससे हम मान सकते हैं कि आपको ये पता नहीं चला कि RDX कैसे देश में आया था। ये भी नहीं पता चला कि 200 किलोमीटर आतंकवादी कैसे पहलगांव में हमारी सीमा के अंदर घुस आए। लेकिन हाँ, आपको ये तो पता लगा लेना चाहिए था कि राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा MOU साइन किया है जिसकी आप ना कोई कॉपी दिखा पाए आज तक, जिसका ना आप कोई कंटेंट दिखा पाए आज तक। केवल भाई तस्वीर में क्या दिख रहा है? तस्वीर झूठी है तो बोल दो। अंजना जी, आप बता दीजिए कि तस्वीर झूठी है। सुप्रीम कोर्ट में गया ये मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कांग्रेस बताओ ये क्या है। आप फिर बीच में बोल रहे हैं। अंजना जी, मैं रागिनी जी देखिए, घबराना नहीं है, आपको केवल जवाब देना है कि इसमें क्लॉज 1 में क्या लिखा है कि चाइना की तरफदारी करेंगे, अक्साई चीन देंगे। क्लॉज 2 में लिखा है पाकिस्तान की पैरवी करेंगे। शहजादी रुक जाइए। पट्टी बांधनी है 6 एयर स्ट्राइक्स के बारे में। अंजना जी, लेकिन रागिनी जी एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैं उनको रोक दूंगी, मैं स्टूडियो की आवाज खत्म कर दूंगी ताकि आपको कोई इंटरप्शन ना हो। लेकिन इस तस्वीर पर हर बार बीजेपी का हर प्रवक्ता यही फोटो दिखाता है, लेकिन आप लोग इस कौन से डॉक्यूमेंट पर ये सिग्नेचर हो रहे हैं ये बताते नहीं है। इसको खत्म कीजिए ना हमेशा के लिए। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि ऐसा कोई MOU साइन ही नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसे पब्लिक डोमेन में भारतीय जनता पार्टी लाए। जैसे सुभाष चंद्र बोस की फाइल्स का इतना इन्होंने हवा मचाया था, फिर उन फाइल्स जब वो खुल के आई तो क्या निकल के आया अंजना जी? इन्होंने MOU ही साइन नहीं हुआ।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत नहीं हुई थी, मार दिया गया था, षड्यंत्र रचा था। आज तक एक इंक्वायरी कमीशन ठीक भाजपा है नहीं बिठा पाई। रागिनी जी वापस इस केवल तस्वीर झूठ पर बोल आते रहे हैं। अगर ये केवल फोटोशॉप पाखंड है, करके। अगर ये फेक फोटो है तो बता दीजिए, मैं कम से कम कॉन्फिडेंटली बता तो पाऊंगी दर्शकों को। 10 सेकंड, लेकिन 10 सेकंड मौका दीजिए उस प्लीज। फोटो में क्या कहीं लिखा हुआ दिख रहा है कि कहीं एमओयू साइन हो रहा है? बिल्कुल चलिए। नहीं, या ये आपका बिल्कुल नहीं दिख रहा। पूर्वानुमान अब अंजना जी मुझे पूर्वाभास मौका है? दीजिए, आप मुझे मौका ये आपका दीजिए, मैं अपनी बात को पूर्वानुमान है। सत्यापित करता हूं, मैं सत्यापित करता हूं। 10 सेकंड दे दीजिए बस। सिर्फ मैं 10 आपको सेकंड, 10 घड़ी सेकंड लगाना भाई। हाँ लगाओ, 10 9 8 करो। 7 अगस्त 2020 सुप्रीम कोर्ट, हाउ कैन अ पार्टी डील विद चाइना टॉप कोर्ट ऑन द एमओयू साइंड विद द कम्युनिस्ट पार्टी। देख लो रागिनी आंख खोलकर, आराम से। सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है और मैं आपको एक और प्रमाण क्या दिखाता कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? अरे क्या कह रहा है सुप्रीम, आपने बोला अभी फोटोशॉप है, क्या कह रहा है अब फोटोशॉप सुप्रीम दिखा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है, तो क्या बोलिए कह क्या रहा है कह रहा है सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट? कोर्ट। अपनी रागिनी मर्जी जी से प्लीज ऐसा मत सुप्रीम कीजिए, कोर्ट आप की अच्छी बात प्रवक्ता है, को सुप्रिया तोड़ जैसा हाल मत मरोड़ कर कीजिए, प्रस्तुत मत सुप्रिया करिए। जैसा हाल जो मत यहाँ पे करो। डिफेंस दोस्तों अगर विपक्ष के पास कोई मुद्दा ना मिले तो ये लोग इधर उधर की बातों से ही देश को उलझाने में लगे रहते हैं। खैर दोस्तों, आज का ये डिबेट शो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई शानदार डिबेट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।